Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as assistant professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 26th लेक्चर है और 26 लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, कौन से मेथड पढ़े थे और उनसे रिलेटेड क्या एग्जांपल्स सॉल्व की थी। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड हमने नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ली और नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड किया, जो कि हम इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में कुछ यूं लिखते हैं, gamma of xt lambda equals to summation k varies from 1 to infinity phi k of x phi k of t divided by lambda minus lambda k, where lambda not equals to lambda k। और रिजॉल्वेंट के थ्रू हमने नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। u of x इक्वल्स टू f of x प्लस लैम्डा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a के phi k of x over lambda k minus lambda, where lambda not equals to lambda k। उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखी कि किस तरीके से हम उस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं या उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। उसी लेक्चर की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज दी जा रही है और इस एक्सरसाइज को आपने सेम उसी तरीके से कि जैसे हमने लेक्चर 25 में एग्जांपल्स को परफॉर्म किया था, हिल्बर्ट शिमिट प्रोसेस को यूज़ करते हुए, हिल्बर्ट शिमिट थ्योरम को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सरसाइज नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज u of x equals to x square plus 1 plus 3 by 2 integral minus 1 to 1 xt plus x square t square u of t dt to u of x equals to 1 plus lambda 0 to pi cos of x plus t u of t dt। और थर्ड क्वेश्चन u of x equals to f of x plus lambda 0 to 2 pi sin of
x प्लस टी u ऑफ टी डी टी। ये 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं जिन पे आपने हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम को अप्लाई करना है और हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के ज़रिए इनका सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखें, जैसी फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, अगर फर्स्ट एक्सरसाइज को लास्ट लेक्चर की एग्जांपल के साथ में रिलेट करूं तो लास्ट लेक्चर में एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास ये बनी थी एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी, और जब आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट की तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आए थे 3/2 एंड 5/2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में आइगन वैल्यू 3/2 डिफाइन है और पैरामीटर की वैल्यू भी 3/2 डिफाइन है। तो चेक कीजिएगा कि इससे क्या इफेक्ट पड़ता है और इक्वेशन 15 और 16 की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है हमें या नहीं, या हम इक्वेशन 16 की फॉर्म में सॉल्यूशन लिख सकेंगे इस केस में या नहीं, यह आप लोगों ने वेरीफाई करना है। इस मेथड को मज़ीद समझने के लिए एक और एग्जांपल in terms of exponential function. Example, solve the symmetric integral equation u of x equals to e raised to power x plus lambda 0 to 1 k of xt u of t dt equation 1 where the kernel of integral equation is symmetric and is defined by sine hyperbolic x sine hyperbolic t minus 1 when x lies between 0 and t over sine hyperbolic 1 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास sin hyperbolic t into sin hyperbolic x minus 1 divided by sin hyperbolic 1 when x lies between t to 1 is equation 2. Comparing equation 1 with u of x equals to f of x plus lambda a to b k of x t u of t dt। तो यहाँ पे हम देखें कि f of x किसके इक्वल है, हेयर f of x equals to e raised to power x and lambda equals to lambda which is equation 3. अगर equation 3 we begin with determination of eigen
values and the corresponding normalized eigen functions of the homogeneous integral equation u of x equals to lambda 0 to 1 k of xt u of t dt, which is equation 4. Rewriting we have u of x equals to lambda 0 to x k of xt u of t dt plus x2 1 k of xt u of t dt. From equation 2, substitute the values of kernel of xt. When 0 to x, kernel is defined as sine hyperbolic x into sine hyperbolic t minus 1 over sine hyperbolic 1. When limit of integration is x to 1, then kernel of xt is defined as sine hyperbolic t into sine hyperbolic x minus 1 over sine hyperbolic 1. Then इस इक्वेशन को अगर हम 5 कह दें, then from 2 equation 2 equation 5 becomes u of x equals to lambda 0 to x और k of x t हमारे पास किस फॉर्म में था, साइन हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक t माइनस 1 over sine hyperbolic 1 u of t dt plus x to 1 sine hyperbolic t into sine hyperbolic x minus 1 over sine hyperbolic 1 u of t dt, which is equation 6. Multiplying both sides of 6 with respect to x or differentiating both sides of equation 6 with respect to x. D by
u dash of x equals to d by dx of lambda 0 to x sin hyperbolic x sin hyperbolic t minus 1 u of t divided by sin hyperbolic 1 dt plus x to 1 sin hyperbolic t sin hyperbolic x minus 1 u of t divided by sin hyperbolic 1 dt इक्वल्स टू, अब d बाई डी एक्स और साथ हमारे पास क्या है, इंटीग्रल साइन। तो इंटीग्रल साइन जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो लैम्डा d बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x साइन हाइपरबॉलिक x इंटू साइन हाइपरबॉलिक t माइनस 1 u ऑफ t ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1 dt प्लस लैम्डा x to 1 साइन हाइपरबॉलिक t साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ t ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1 dt ऐसी सिचुएशन कि जब इंटीग्रल साइन हो 0 टू x और अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x और उसे डिफरेंशिएट किया जाए तो उसमें हम लेबनीज फार्मूला अप्लाई करते हैं और वेल नॉन लेबनीज फार्मूला किसकी इक्वल है, d बाई डी एक्स ऑफ अल्फा ऑफ x टू बीटा ऑफ x f ऑफ x t dt equals to f of x beta of x d beta by dx minus f of x alpha of x d alpha by dx plus alpha of x to beta of x partial f over partial x where f is function of x and t dt is well known Leibniz formula to differentiate the integrals or integral equivalent in terms of kernel of. So अगर हम कंपैरिजन करें d by dx f of x t dt तो f of x t हमारे पास किसके इक्वल गिवन है, साइन हाइपरबॉलिक x इंटू साइन हाइपरबॉलिक t माइनस 1 u ऑफ t ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1। सेकेंड में भी कर्नल ऑफ x t साइन हाइपरबॉलिक t साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ t ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1। कुछ इस टाइप की फॉर्म बन रही है तो लेबनीज रूल अप्लाई करें। तो लेबनीज रूल में हम इंटीग्रेशन वाली वैल्यू पहले डिफाइन कर देते हैं, देन सेकंड बीटा की वैल्यू, देन अल्फा की वैल्यू इक्वल्स टू लैम्डा कॉमन ले लें जैसे स्टार्ट में कॉमन था, क्योंकि दोनों रूल्स पे हमने अप्लाई करना है। लैम्डा को साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स, तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने से हमारे पास रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, कॉज ऑफ हाइपरबॉलिक एक्स और कोसाइन ऑफ हाइपरबॉलिक एक्स। सिमिलरली जब राइट जो सेकेंड इंटीग्रल है उसे सॉल्व करेंगे तो उस केस में भी कॉज हाइपरबॉलिक एक्स माइनस 1, अगेन आइडेंटिटी फंक्शन और एंगल का डेरिवेटिव 1। तो लैम्डा
0 to x अप्लाई करने से पार्शियल f ओवर पार्शियल x, तो फर्स्ट वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा कॉस हाइपरबॉलिक x इंटू साइन हाइपरबॉलिक t माइनस 1 u ऑफ t dt प्लस साइन हाइपरबॉलिक x का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबॉलिक x, तो वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास। अब सेकंड वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है साइन हाइपरबॉलिक व्हेन बीटा ऑफ x, तो बीटा ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x है, साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ x एंड साइन हाइपरबॉलिक x डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबॉलिक 1। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा साइन हाइपरबॉलिक x इंटू साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ x। और सेकेंड कंडीशन जब हम यूज करेंगे साइन हाइपरबॉलिक x साइन हाइपरबॉलिक 1, तो वो वैल्यू कैंसिल, u ऑफ t dt, बट d अल्फा बाई डी टी, तो d अल्फा बाई डी टी और dx विद रिस्पेक्ट टू x, ये t अल्फा को हम डिफरेंशिएट करें तो उसका रिजल्ट 0, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -0 इक्वल्स टू, अब सेकेंड वैल्यू प्लस 0 की बजाय अब x21 लैम्डा, सेकेंड टर्म को जब हम कैलकुलेट करेंगे साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा साइन हाइपरबॉलिक t कॉस हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ x और u ऑफ t साइन हाइपरबॉलिक 1 इंटू dt प्लस जब x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस हाइपरबॉलिक x माइनस 1, तो कॉस हाइपरबॉलिक x u ऑफ x साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक x माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1, तो ये टर्म वैसे ही रहेगी। अब जब d बीटा बाय dx करते हैं तो इस केस में बीटा 0 की इक्वल है, तो उसका डेरिवेटिव भी 0, तो प्लस 0 माइनस साइन हाइपरबॉलिक x, जब x सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ x लैम्डा साइन हाइपरबॉलिक x साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 u ऑफ x, तो ऊपर देख सकते हैं आप ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। अब हमारे पास फॉर्म क्या रह जाएगी, u डैश ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा 0 to x लैम्डा साइन हाइपरबॉलिक t साइन हाइपरबॉलिक x माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1 u ऑफ t dt प्लस 0 to x21 लैम्डा cos हाइपरबॉलिक x इंटू साइन हाइपरबॉलिक t माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक 1 u ऑफ t dt। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकेंगे कि लास्ट स्लाइड पे हमारे पास डेरिवेटिव क्या आया था, u डैश ऑफ x इक्वल्स टू
0 to x lambda cos hyperbolic x into hyperbolic t minus 1 over sin hyperbolic 1 u of t dt plus x to 1 lambda sin hyperbolic t and cos hyperbolic x minus 1 over sin hyperbolic 1 u of t dt। अब इस फॉर्म में हमने किस वजह से लिखा, क्योंकि कर्नल हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक, k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू k ऑफ टी एक्स, सिमेट्रिक कर्नल, उसे इस फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 to x cos hyperbolic x minus 1, तो ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा sin hyperbolic t sin hyperbolic x minus 1 over sin hyperbolic 1 u of t dt प्लस जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा sin hyperbolic x cos hyperbolic x minus 1 प्लस और माइनस लास्ट टाइम हमारे पास 0 डी बाई डी टी की वजह से इंटू यू ऑफ एक्स प्लस एक्स टू 1 लैम्डा sin hyperbolic x sin hyperbolic t minus 1 divided by sin of hyperbolic 1 u of t dt माइनस, क्योंकि पहली टर्म हमारे पास कैंसल, माइनस लैम्डा sin hyperbolic x minus 1 into cos hyperbolic x u of x plus 0 equals to 0 to x lambda sin hyperbolic t sin hyperbolic x minus 1 divided by sin hyperbolic 1 u of t dt plus x to 1 lambda sin hyperbolic x sin hyperbolic x minus 1 or t minus 1 u of t over sin hyperbolic 1 dt। अब इन दोनों वैल्यूज में लैम्डा और u of x कॉमन प्लस लैम्डा sin hyperbolic x cos hyperbolic x minus 1 minus cos hyperbolic x sin hyperbolic x minus 1 into u of x। अब इस सारी वैल्यू को हम देखें, 0 to x लैम्डा sin hyperbolic t sin hyperbolic x minus 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, u of x के इक्वल। दिस इंप्लाइज u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू u of x
प्लस लैम्डा। अब इस फॉर्म को डिफाइन करने से पहले हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म पढ़ लेते हैं, और साइन अल्फा माइनस बीटा तो किसकी इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो प्रीवियस इक्वेशन में इसे x से डिनोट करें, x इक्वल्स टू अल्फा एंड x माइनस 1 बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं प्लस लैम्डा इंटू साइन हाइपरबॉलिक x माइनस x माइनस 1 ओवर साइन हाइपरबॉलिक v1 u ऑफ x प्लस लैम्डा साइन हाइपरबॉलिक x माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबॉलिक 1 इक्वल्स टू u ऑफ x प्लस लैम्डा साइन हाइपरबॉलिक, साथ u ऑफ x भी मौजूद है, साइन हाइपरबॉलिक 1 डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबॉलिक 1 इंटू u ऑफ x, u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा इंटू u ऑफ x, which implies u double dash of x equals to r minus 1 plus lambda u of x equals to 0. Which is equation 9. Putting x equals to 0 in equation 6, तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आई, u डबल डैश ऑफ x माइनस 1 प्लस लैम्डा u ऑफ x इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वेशन 8. फॉर बाउंड्री कंडीशन हमने इक्वेशन 6 में x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है. पुटिंग x equals to 0 in equation 6, we get u of 0 equals to 0, which is equation 9, and putting x equals to 1 in equation 6, we get u of 1 equals to 0, equation 10. Now the complete boundary value problem subject to the boundary condition किस फॉर्म में आ गया हमारे पास, u डबल डैश ऑफ x माइनस 1 प्लस लैम्डा u ऑफ x equals to 0, which is equation 8, and subject to the boundary conditions. Subject are with boundary condition. अब वो conditions क्या थी हमारे पास, u of 0 equals to 0, equation 9, and u of 1 equals to 0, equation 10. इक्वेशन 8 की तरफ देखें, u डबल डैश ऑफ x माइनस 1 प्लस लैम्डा u ऑफ x इक्वल्स टू 0. यहां से हमारे पास 3 केसेस डिफाइन हो रहे हैं. वो 3 केसेस किस फॉर्म में डिफाइन,
3 केसेस। अब वो 3 केसेस इस कोफिशिएंट पे डिपेंड करते हैं, इस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं जो हमारे पास 1 प्लस लेमडा की फॉर्म में डिफाइन है। फर्स्ट केस में इफ 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन किस तरीके से, हम साइड पे तो अगर थोड़ा सा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें या थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन गई है? u डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 सिंस 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू केस 1, इंटीग्रेटिंग ट्वाइस u ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। हम कह देते हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। व्हेन u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो u ऑफ 0 equals to 0 implies b equals to 0. u of 1 equals to 0 implies a equals to 0. Means u of 0 equals to 0 a into 0 plus b, a नॉन जीरो क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, implies b equals to 0. अब u of x की वैल्यू हमारे पास क्या रह गई? ax again using boundary condition 2, u of b equals to 0 equals to a into b, or u of 1 a into 1 equals to 0 implies a equals to 0. और जब हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो फॉर्म क्या बनेगी? u of x equals to 0 into x plus 0 implies u of x equals to 0, which is a trivial solution. फर्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जब 1 प्लस लेमडा को हम 0 के इक्वल लें तो उस केस में हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड केस हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस क्या है हमारे पास? 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू म्यू स्क्वेयर, वेयर म्यू और म्यू स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस केस में भी हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन ही मिलेगा। अब ट्रिवियल सॉल्यूशन किस तरीके से मिलेगा कि म्यू स्क्वेयर u डबल डैश ऑफ x माइनस म्यू स्क्वेयर, रियल वैल्यू है हमारे पास और नॉन जीरो है, तो ये फॉर्म किस टाइप की बन जाएगी? u डबल डैश ऑफ x माइनस म्यू स्क्वेयर ऑफ x, या सिंपली म्यू स्क्वेयर कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास म्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। म्यू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो u इक्वल्स टू आर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास इक्वेशन बनती है डी स्क्वेयर प्लस म्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 और डी स्क्वेयर माइनस म्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज डी इक्वल्स टू प्लस माइनस म्यू, और प्लस माइनस म्यू को हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, तो उस केस में हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड केस 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वेयर, वेयर म्यू स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 0, इस केस में हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलना है। वो किस तरीके से? 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वेयर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन m स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस म्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 implies m स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस म्यू स्क्वेयर implies m इक्वल्स टू प्लस माइनस म्यू
आयोटा। इमेजिनरी फॉर्म हमारे पास आई, तो इमेजिनरी फॉर्म में इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, u ऑफ x इक्वल्स टू a cos म्यू x प्लस b sin म्यू x। इसमें बाउंड्री कंडीशन यूज करें तो बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 implies a cos 0 प्लस b sin 0, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो गई, sin 0 इक्वल्स टू 0। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, implies a इक्वल्स टू cos 0 है और cos 0 1 के इक्वल, लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, तो 1 ओवर cos 0 a equals to 0 implies u of x equals to b sin b or b sin mu x. Second boundary condition, u of 1 equals to 0 implies u of 1 equals to 0 equals to, अब u1 of equals to 0 और अब हमारे पास फॉर्म क्या है, b mu x, तो b sin mu, क्योंकि x की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, equals to 0 और implies b sin म्यू इक्वल्स टू 0, दो रियल नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह कि अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो उसमें फर्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू 0 और सेकंड वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो b sin म्यू, b नॉट इक्वल्स टू 0, sin म्यू इक्वल्स टू 0 implies since b not equals to 0, this implies sin mu equals to 0, mu equals to sin inverse of 0 implies mu equals to sin inverse of 0 n pi r k pi, और म्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, k स्क्वायर पाई स्क्वायर। Substituting the value in 1 plus lambda equals to mu square, तो म्यू स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, म्यू, और म्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी k स्क्वायर पाई स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ लैम्डा n हमने कैलकुलेट करनी है, तो लैम्डा n इक्वल्स टू -1 प्लस म्यू स्क्वायर -1 माइनस -1 माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, k स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में आ जाएगा, b sin n पाई। तो b sin n पाई के केस में हमारे पास रिजल्ट u ऑफ x यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल b sin n पाई x और लैम्डा n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 माइनस k स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 कॉमन 1 प्लस k स्क्वायर पाई स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा n, और लैम्डा n के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन फंक्शन क्या आया, u ऑफ x इक्वल्स टू b sin n पाई x। हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम के थ्रू से या उसके रिस्पेक्ट से हमें नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन चाहिए, तो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, setting
ई इक्वल्स टू 1, लास्ट लेक्चर पे उन इक्वेशंस को अगर हम नाम दें, लैम्डा एन इक्वल्स टू -1 के स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वेशन 11, आर दिस वन इज आल्सो इक्वेशन 11, एंड यू एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन 12, क्योंकि आगे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है. सेटिंग बी इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 12, यू एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन x equals to sin n pi x, where n equals to 1, 2, 3 and so on. The normalized eigen function phi n of x are given by phi n of x equals to u n of x over 0 to 1 u n of x square dx raised to power 1 by 2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, u n of x sin n pi x divided by sin square 0 to 1 u n of x sin n pi x and u n square equals to sin square n pi x dx raised to power 1 by 2, which is equals to sin n pi x over 0 to 1 1 by 2 dx minus 1 by 2 cos of 2 n pi x इक्वल्स टू, फर्स्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे dx 1 by 2 ही आ जाएगा, माइनस सेकेंड वैल्यू x sin 2x, तो sin 2x का इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1 by 2 रेज़ टू पावर 1 by 2 तो वैसे ही मौजूद है, 1 माइनस cos 2x ओवर 2, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब उसे इंटीग्रेट किया cos का sin 2x 0 to पाई, तो उस रिस्पेक्ट से ये टर्म 0, हमारे पास फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, इक्वल्स टू साइन n pi x over 1 by 2 equals to 2 sin n pi x equals to sin n by x over 1 by 2 raised to power 1 by 2 equals to sin n pi x over 1 over under root 2 equals to sin n pi x over 1 over square root of 2. This implies
phi n of x equals to under root 2 sin n pi x equation 14. इक्वेशन 14 के बाद हमने ए एन की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. ए एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 f of x phi n of x dx equals to 0 to 1 e raised to power x under root 2 sin n pi x dx. यहाँ पे हम देखें e raised to power x under root 2 sin n pi x. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ गई है. सिंपल बाय पार्ट्स होता तो बाय पार्ट्स के केस में हम सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करें तो इस टाइप के इंटीग्रल जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व हों या मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसे हम एक वेरिएबल आई के इक्वल लेट करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद या कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद वही वैल्यू जो हम लेट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ रिपीट हो जाती है और जब नेगेटिव साइन के साथ रिपीट हो तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके दूसरी आई की वैल्यू से कंपेयर करते हैं एंड देन उसका सॉल्यूशन हम डिफाइन कर लेते हैं. अब केस कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे हम लेट उसे नहीं कर सकते. एक फार्मूला यूज करते हैं. वो फार्मूला क्या है? इंटीग्रल e raised to power ax sin bx dx equals to e raised to power ax over a square plus b square into a sin bx minus b cos bx and a equals to 1 b equals to n pi. तो इस फार्मूले की मदद से फर्स्ट इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म करें. सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं. a की वैल्यू 1 की इक्वल है और b भी 1 की इक्वल है बल्कि b n पाई के इक्वल. तो e a रेज टू पावर x 0 to 1 वैसे ही e रेज टू पावर ax सिर्फ इनर पोर्शन इसको हमने इंटीग्रेट करना है. 0 to 1 इंटीग्रेशन इसके साथ यूटिलाइज नहीं होगी. 0 to 1 e रेज टू पावर x since a is 1 over a square plus b square 1 square 1 plus b square n pi n square pi square into a 1 sin bx sin bx. तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास? n pi sin n pi x minus n pi cos of n pi x into dt or dx equals to under root 2 0 to 1 e raised to power x over 1 plus n square pi square sin n pi x minus n pi cos n pi x 0 to 1 after integration equals to
अंडर रूट 2 1 प्लस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर e raised to power x over into sin n pi x minus n pi cos n pi x 0 to 1 लिमिट सब्स्टिट्यूट करें अंडर रूट 2 ओवर 1 प्लस एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इंटू जब फर्स्ट e रेज टू पावर 1 x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e रेज टू पावर 1 साइन n पाई x, तो साइन n पाई x हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी e इंटू साइन n पाई माइनस n पाई कॉस n पाई माइनस e रेज टू पावर 0 1 इंटू साइन 0 माइनस n पाई cos 0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू साइन n पाई 0 cos n पाई माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं e इंटू माइनस n पाई cos n पाई माइनस 1 साइन 0 0 cos 0 1 माइनस इंटू माइनस प्लस n पाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब कॉमन क्या लेना है, n पाई कॉमन लिया 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस 1 रेज टू पावर n सिंस cos of n pi equals to minus 1 raised to power n equals to square root of 2 over 1 plus n square pi square into n pi 1 minus e raised to power minus 1 raised to power n or square root of 2 n pi into 1 minus e raised to power minus 1 raised to power n whole divided by 1 plus n square pi square which is equation 15 और an की वैल्यू आई। here two cases arises, an की वैल्यू अगर हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे दो केसेस डिफरेंट नमूदार हो रहे हैं। here टू केसेस फर्दर, पहले भी हम 3 केसेस डिस्कस कर चुके हैं। 3 केसेस में फर्स्ट 2 केसेस थे उस पे ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो उस केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर, तो वो सॉल्यूशन रखने से तब भी हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिला, जब हमने 1 प्लस लैम्डा को माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल रखा। अब उसी क्वेश्चन में जब हमने फोरियर कोफिशिएंट कैलकुलेट किया, फोरियर कोफिशिएंट हमारे पास कुछ इस टाइप का आया, स्क्वायर रूट ऑफ n पाई इंटू 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 1 ओवर n 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप इवन और ऑड वैल्यूज कैलकुलेट कर लें कि हमारे पास इवन वैल्यूज क्या होंगी और ऑड वैल्यूज क्या होंगी। सेकंड ये है कि हम इस केस में दो डिफरेंट या फर्दर जो केसेस अराइज हुए हैं, ये 2 केसेस अराइज, नेमली फर्स्ट केस 1, let lambda be not an eigenvalue that is
lambda not equals to lambda n for n equals to 1 to n, then equation 1 will possess unique solution given by u of x equals to f of x plus lambda k equals to 1 to infinity a k phi k of x over lambda k माइनस लैम्डा। एक ये फॉर्म हमारे पास बन सकती है। अब इसमें a n f of x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें और लैम्डा की वैल्यू f of x equals to implies u of x equals to e raised to power x plus lambda summation 1 to infinity। अब a n की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, n pi under root 2 into 1 minus e raised to power minus 1 raised to power n divided by 1 plus n square pi square or k square pi square into phi k of x। तो phi k of x हमारे पास क्या था, अंडर रूट 2 साइन n pi x ओवर माइनस 1 माइनस n स्क्वेयर और k स्क्वेयर पाई स्क्वेयर माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा। अब ये वैल्यू हमने कैसे लिखी, लैम्डा के माइनस लैम्डा, और लैम्डा के हमारे पास क्या आया था, -1 प्लस के स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होके EX। अब 2 और कोई वैल्यू हमारे पास जो बाहर जा सकती हो, n पाई, n को हमने अंदर रखना है या इसे हम k पाई से डिनोट कर देते हैं, n पाई r k पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड पाई प्लस 2 लैम्डा पाई समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n इंटू 1 माइनस e माइनस 1 रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वेयर पाई स्क्वेयर इंटू -1 माइनस k स्क्वेयर पाई स्क्वेयर माइनस लैम्डा। और u of x equals to e raised to power x plus 2 lambda pi k varies from 1 to infinity k into 1 minus e raised to power minus 1 raised to power k divided by 1 plus k square pi square into sin k pi x over -1 k square pi square माइनस लैम्डा, जो कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है। और केस 2 अगर हम डिफाइन करें तो केस 2 में क्या है, लेट लैम्डा n इक्वल्स टू -1 माइनस n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, n varies from 1 2 3 and so on, then equation 1 will
possess no solution at all। कि अगर हमारे पास लेमडा की वैल्यू -1 माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर पैरामीटर और आइगन वैल्यू सेम हो तो उस केस में इक्वेशन 1 एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स इसकी पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक मेथड ऑफ फ्रेडहोम रिजॉल्वेंट, कि किस तरीके से हम रिजॉल्वेंट डायरेक्ट फ्रेडहोम के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रॉब्लम को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।